ऑन एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर आ चुकी है जो भी मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप योजना से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत 100 पदों पर की जाएगी भर्ती, जिसमें चयन मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर है। क्या है पूरी जानकारी, डिटेल में नोटिफिकेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु आवेदन के लिए दिशा निर्देश, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, कार्यान्वयन, निगरानी के कार्यों में प्रतिभाग करने एवं आकांक्षी नगर योजना ANY के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित अध्येताओं की ऊर्जा, सीखने और ज़मीनी अनुभव प्राप्त करने के प्रति युवाओं के जुनून एवं उनके नवीन दृष्टिकोण का लाभ आकांक्षी नगर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राप्त होगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक सेवा में प्रतिभाग करने और राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए पर्याप्त मंच प्रदान करता है। यह फेलोशिप कार्यक्रम पूर्णकालिक होगा एवं फेलोशिप अवधि के दौरान किसी अन्य रोजगार या सेवा या पूर्णकालिक अध्ययन की अनुमति नहीं दी जाएगी। चयन से पूर्व अध्येताओं से वैधानिक क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी लिया जाएगा, जिससे कि चयनित अध्येता इस कार्यक्रम में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए सम्मिलित रहें। ऐसे आवेदक जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो, यानी कि ग्रेजुएशन किया हो, वे ही फेलोशिप कार्यक्रम के लिए चयनित किए जाएंगे, जिनमें शामिल है शहरी नियोजन, डिजाइन, विकास, वास्तुकला, आवास प्रबंधन, इंजीनियरिंग या भूगोल, पर्यावरण एवं जलवायु, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल, उद्यमिता विकास, विरासत, वास्तुकला संरक्षण, पर्यटन और संस्कृत, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ITS, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस आदि, या अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त और कर राजस्व, या फिर सार्वजनिक नीति और शासन। वही आवेदक सिर्फ चयनित किए जाएंगे जिन्होंने स्नातक इन चीज़ों में किया होगा। आगे बात करें पात्रता की, तो अभ्यर्थियों को नगर विकास विभाग की वेबसाइट, जो कि www.neurban.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता निम्नानुसार होगी। प्रतिष्ठित संस्थानों या विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी बोलने एवं लिखने के लिए दक्ष होना चाहिए। आवेदन में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव, जैसे कि फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्रों में लेख, नीति पत्र, शोध पत्र, मूल्यांकन, परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी आदि का प्रकाशन, साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा इसके लिए। अगला है उम्मीदवार फील्ड वर्क में कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों का निवास उन्हें आवंटित किए गए स्थान पर ही होना चाहिए। आवेदकों के पास कंप्यूटर पर उत्कृष्ट कौशल तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर काम करने की दक्षता और संचार कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आयु सीमा 18 साल से लेकर 40 साल ही होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। भूमिकाएं और दायित्व क्या क्या रहेंगे, तो इस कार्यक्रम के तहत आकांक्षी नगर योजना के लिए शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थी जिला अधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य संपादित करेंगे। निकायों में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य शोधार्थी द्वारा निकायों की टीम के समन्वय के साथ किया जाएगा। इसके अलावा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक डेटा का संग्रह, निगरानी शोधार्थी द्वारा ही की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में सम्मुख आने वाली चुनौतियों के समाधान और नागरिकों को योजनाओं का वांछित लाभ प्रदान करने के लिए शोधार्थी द्वारा सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा शोधार्थी आकांक्षी नगर योजना के तहत तैयार की गई कार्य योजना के नीति निर्माण, योजना की रूपरेखा और कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों में संपादित करेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक डेटा का संग्रहण एवं विश्लेषण शोधार्थियों द्वारा किया जाएगा।
इस कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधार्थियों को एक टैबलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा या उन्हें टैबलेट खरीदने के लिए एक मुफ्त राशि दी जाएगी, यानी पैसा दिया जाएगा। रिपोर्टिंग कहाँ करनी होगी? तो उपरोक्त के अलावा शोधार्थियों द्वारा संपादित की गई गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें मासिक प्रगति रिपोर्ट होगी, जिसमें शोधार्थी द्वारा नीति एवं योजना क्रियान्वयन में चुनौतियों तथा योजना के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जाएगा। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण की समीक्षा नगर विकास विभाग के नोडल अधिकारी के द्वारा की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण, जिसके आधार पर शोधार्थी द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। एकत्रित आंकड़ों का संकलन रिपोर्ट सहित प्रस्तुत किया जाएगा। मासिक या त्रैमासिक रिपोर्ट संबंधित जिला अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से निदेशक या स्थानीय निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा। फेलो का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर शोधार्थियों को फेलोशिप कार्यक्रम से पृथक या मुक्त कर दिया जाएगा। मानदेय कितना, सैलरी कितनी दी जाएगी? तो फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 रुपये प्रति माह का भुगतान, जो कि पारिश्रमिक के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा स्थल निरीक्षण करने हेतु 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान अलग से किया जाएगा तथा विभाग द्वारा टैबलेट प्रदान न किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को 15,000 की एक साथ राशि टैबलेट खरीदने के लिए प्रदान की जाए, ताकि योजनाओं की प्रभावी निगरानी हेतु मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को निकाय द्वारा यथासंभव आवासीय सुविधा प्रदान की जा सकेगी। योजना विभाग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक योजना के फेलो को प्रदान की जा रही सुविधाएं संशोधित होने पर यथानुसार आकांक्षी नगर योजना कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा, यानी कि जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित होंगे उनको 30,000 रुपये प्रति माह भुगतान दिया जाएगा, जो कि पारिश्रमिक होगा। साथ ही में आपको साइट विजिट के लिए 10,000 रुपये दिया जाएगा हर माह, जो कि 40,000 रुपये आपको मिलेगा। और अगर आपको टैबलेट नहीं दिया जाता है तो टैबलेट खरीदने के लिए 15,000 रुपये एक साथ आपको दिए जाएंगे। आगे बात करें तो संबद्धता की अवधि और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन क्या होगा? तो फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित शोधार्थी की फेलोशिप अवधि नियुक्ति की तिथि से 1 वर्ष तक ही वैध होगी। विभाग की अनुशंसा पर आवश्यकता को देखते हुए एवं शोधार्थियों के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही फेलोशिप की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। शोधार्थियों की फेलोशिप अवधि में की गई वृद्धि हेतु पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई भी अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत शोधार्थी द्वारा आवंटित कार्य को निर्धारित समय अवधि में सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। अवकाश कितने मिलेंगे? तो अगर अवकाश की बात करें तो अनुपातिक आधार पर 1 वर्ष में 12 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी, जिसकी पूर्व अनुमति अधिशासी अधिकारी या फिर जिला अधिकारी से प्राप्त करनी होगी, तभी आपको ये छुट्टियां मिल पाएंगी। चयन प्रक्रिया और आवेदनों का परीक्षण कैसे होगा? तो चयन प्रक्रिया, जो कि शोधार्थियों के चयन के लिए नगर विकास विभाग की वेबसाइट, जो कि neurban.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 300 से 500 शब्दों में उद्देश्य विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों या विषय विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य संपन्न किया जाएगा। परीक्षण कैसे होगा? तो परीक्षण के पश्चात अस्पष्ट आवेदन हटा दिए जाएंगे, जैसे कि डुप्लीकेट नियंत्रण, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नाम की पुनरावृत्त एक रूपता की स्थिति में केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की पात्रता, तो केवल स्नातक या न्यूनतम 60% ही अंक होंगे, तभी वही छात्र केवल इसके लिए पात्र होंगे। आयु मानदंड, अधिकतम 40 वर्ष की आयु के मानदंड को पूरा नहीं करने वाले सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। जिन आवेदकों ने 300 से 500 शब्दों का उद्देश्य विवरण अपलोड नहीं किया है, उनका भी आवेदन अस्वीकार यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। आवेदनों का मूल्यांकन, तो आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ जो स्कोरिंग है वो 50 अंकों की होगी। इसमें आवेदकों का वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी, जिसमें शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभव होगा। पहला, जैसे कि उच्चतम शैक्षणिक शिक्षा
योग्यता का 25 है अधिकतम अंक। अगर आप स्नातक में 60% और 70% के बीच में आपका परसेंटेज है तो उसके लिए 15 अंक दिए जाएंगे अधिकतम। अगर स्नातक में आपके 70% से ऊपर हैं तब आपको 20 अंक दिए जाएंगे अधिकतम। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर में अंक केवल तभी दिए जाएंगे जब स्कोर आपका 60% से अधिक होगा, उसके लिए आपको अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएट में 60% से अंक अधिक नहीं है तब इसके लिए कोई भी आपको अंक नहीं दिया जाएगा। अन्य मानदंड के लिए 20 अंक दिए जाएंगे जिनमें प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री, शीर्ष 100 NIRF या अंतर्राष्ट्रीय QS रेटिंग वाले जो प्रतिष्ठान है या कॉलेज है वहाँ से अगर आपने डिग्री ली है तो उसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध कार्य, लेख या DOI पंजीकृत और शीर्ष स्प्रिंगर एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित, इसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अगला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अगर आप पुरस्कृत किए गए हैं किसी मंच पर तो उसके लिए 5 गोल्ड के लिए दिए जाएंगे। अगर सिल्वर मेडल पाया है तो उसके लिए 3 दिए जाएंगे और 2 ब्रॉन्ज मेडल के लिए दिए जाएंगे। खेल जिसमें कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पदक विजेता, कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि या विश्वविद्यालय स्नातक शैक्षणिक योग्यता है, इसमें भी अंक दिए जाएंगे जो कि 5 गोल्ड के लिए, 3 सिल्वर के लिए, 2 ब्रॉन्ज के लिए दिए जाएंगे। उपयुक्त IT कौशल अगर है तो उसके लिए 5 अंक अधिकतम दिए जाएंगे। MS ऑफिस और डाटा सॉफ्टवेयर में निपुणता अगर है, आपके पास CCC सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 2 अंक दिए जाएंगे। GIS और स्थानिक मानचित्रण में निपुणता अगर है, प्रमाण पत्र है तो उसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार टोटल 50 अंक अधिकतम दिए जाएंगे। इंटरव्यू बात करें तो इंटरव्यू के लिए 25 अंक अधिकतम है जो कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की मूल और स्व सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन इंटरव्यू के समय किया जाएगा। साक्षात्कार में उम्मीदवारों का विषय ज्ञान, प्रासंगिकता, अभिव्यक्ति, संचार कौशल, रचनात्मक सोच, स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता, आत्म प्रेरणा, टीम में काम करने की क्षमता, संघर्ष समाधान कौशल, अतिरिक्त कौशल जिनमें GIS, ग्राफिक्स लेखन, सॉफ्टवेयर कौशल आदि का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य विवरण जो कि SOP को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को 25 अंकों में से अंक दिए जाएंगे। प्राप्त कुल अंकों के आधार पर शीर्ष 100 उम्मीदवारों का चयन योजना के नियमों और शर्तों के तहत अवरोही क्रम में किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाएगा। सॉफ्ट स्किल में स्वैच्छिक अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी बशर्ते उम्मीदवारों ने नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त CSO से सॉफ्ट स्किल से स्वैच्छिक रूप से अनुभव प्राप्त किया हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित उम्मीदवारों को 2 सप्ताह तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि 2 सप्ताह तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह सामान्य दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे और द्वितीय सप्ताह में कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त प्रशिक्षण स्थानीय निकाय निदेशालय एवं क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ द्वारा दिए जाएंगे। प्रशिक्षण में IIT और IIM जैसे विशिष्ट संस्थानों के विशेषज्ञों के व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें क्या रहेंगी इस जॉब के लिए, तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है, अतः चयनित अभ्यर्थी को फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि के दौरान कोई अन्य रोजगार, असाइनमेंट और अन्य पूर्णकालिक अध्ययन कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में CM फेलो को 100 नगरीय निकायों में से किसी भी निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। पूरे यूपी में फेलोशिप कार्यक्रम कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा रोजगार की गारंटी नहीं देता है। प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालयीन समय उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों की भांति ही होगा। शोधार्थियों को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त घंटे काम करने और यात्रा करने की भी आवश्यकता हो सकती है। फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल होने के समय फेलो को एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयन पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को आवंटित नगरीय निकाय पर ही निवासरत रहना होगा।
यानी कि जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहीं पर आपको आवास दिया जाएगा, वहीं पर आपको रहना होगा। शोधार्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के 15 कार्य दिवस के अंदर संबंधित कार्यालय में कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय अवधि में कार्य ग्रहण न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन रद्द कर दिया जाएगा। फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रबंधन फेलोशिप कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन नगर विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। शोधार्थियों के चयन में IIM, RCUS, AKTU, नीति आयोग और NIUA जैसे विशिष्ट संस्थानों का सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। उद्देश्य विवरण लिखने हेतु मार्गदर्शन है, जो आपको उद्देश्य विवरण 300 से 500 शब्दों में लिखकर अपलोड करना है फॉर्म भरते टाइम। उसको इस प्रकार से मार्गदर्शन दिया गया है, जैसे कि इसमें परिचय है, सबसे पहले अपना नाम, वर्तमान पद और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए संक्षेप में अपना परिचय दें। कार्य अनुभव यदि कोई हो तो उसको भी शामिल कर लें इसमें। शैक्षिक और व्यावसायिक यदि कोई हो पृष्ठभूमि, जिसके लिए अपनी डिग्री, संस्थान प्राप्त किसी सम्मान या पुरस्कार का उल्लेख करते हुए अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को उल्लेखित करें। प्रमुख भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक कार्य अनुभव का विवरण दें। उन विशिष्ट कौशलों का उल्लेख करें जो आपको इस कार्य के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाते हैं। इसमें तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल या उद्योग विशिष्ट अनुभव शामिल किए जा सकते हैं। प्रेरणा, इस फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल होने हैं तो आप क्यों प्रेरित हो रहे हैं, विवरण दें। सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी रुचि का उल्लेख करें। विवरण में उन पहलुओं को प्रकाशित करें जो आपके कौशल और महत्वाकांक्षा से मेल रखते हों। करियर लक्ष्य, तो अपने करियर के लक्ष्यों का उल्लेख करें और यह फेलोशिप आपके भविष्य की योजनाओं में से किस प्रकार की सहायक होगी। अपनी दीर्घकालिक करियर आकांक्षाओं का विवरण साझा करें। आप स्वयं को देश या राज्य के विकास और जन कल्याण में योगदान करते हुए किस तरीके से देखते हैं, इसका भी उल्लेख करें। व्यक्तिगत गुण और मूल्य, ऐसे उदाहरण साझा करें जहां आपने नेतृत्व का मार्गदर्शन किया या किसी टीम में प्रभावी ढंग से कार्य किया है। अपनी अनुकूलन क्षमता और रचनात्मक को प्रदर्शित करते हुए अपनी समस्या समाधान क्षमताओं का उदाहरण के साथ जानकारी दें। निष्कर्ष, पद एवं कार्य के प्रति अपने उत्साह का उल्लेख करते हुए अपने मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रकाशित करें। तो इस तरीके से आपको अपलोड करना है। जो भी आप अपना उद्देश्य विवरण लिखेंगे 300 से 500 शब्दों में, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसको लिखना होगा। आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म फीस 0 रुपये है। कोई भी फॉर्म फीस आपसे नहीं ली जाएगी और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो कि 26 दिसंबर 2023 है। आप लोग इसका फॉर्म 10 दिसंबर यानी कि आज से कल से अप्लाई कर सकते थे। 10 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक इसका फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसके लिए 0 फीस है। कोई भी फीस आपको इसके लिए नहीं देनी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।